हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आज की इस वाली वीडियो ना ये जो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है मेरे लिए भी एज वेल एज आप लोगों के लिए भी। क्योंकि आज मैं इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप एज ए जीडीएस अभी ज्वाइन कर चुके हो या फिर करने वाले हो तो इस जॉब के कितने फ़ायदे हैं अभी मुझे आज एग्जैक्ट रियली में आज पता लग रहा है कि क्या क्या इस जॉब के करने के फ़ायदे हैं। आपको काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं आप जीडीएस में ज्वाइन हो जाओ, सिर्फ 4 घंटे की जॉब है, उसके बाद में 3 साल बाद आप एमटीएस बन सकते हो, 5 साल बाद पोस्टमैन बन सकते हो, उसके बाद में आप पीए बन सकते हो, इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। हाँ, वो सब बन सकते हो, बट साथ ही साथ में आप अभी जैसे कि एक जीडीएस हो एंड साथ के साथ में आप सीईपीटी यानी कि जो टेक्नोलॉजिकल या फिर जो अगर हम बात करें कि जो डिजिटल इसकी वेबसाइट हो गई, ऐप हो गया या फिर जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है इंडिया पोस्ट का, उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड इनकी प्रोडक्ट टीम, इनकी टेक्निकल टीम, इनकी डिजिटल टीम, जो भी है वो सारा जो काम है वो सीईपीटी में होता है, यानी कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ पोस्टल टेक्नोलॉजी। और उसमें काम करने के लिए भी जीडीएस को एलिजिबल यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो अभी आप अगर एक जीडीएस हो तो आपको 3 साल 5 साल कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जीडीएस से और सीईपीटी में जो इनके बेंगलुरु में है इनका जो ऑफिस, मैसूर में है, मुंबई में है, और भी अलग अलग जगह पे इनके काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं सीईपीटी के, एंड आप सीधा उसमें जो है जॉब कर सकते हो। बट हाँ, उसकी कुछ एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरियाज हैं, वो हम आज की इस वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ में कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, पूरी जानकारी आपको आज की इस वाली वीडियो में मिल रही होगी। सो बिना किसी तरीके से हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। एंड अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी न्यूज़ आती है इंडिया पोस्ट से रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड, जीडीएस से रिलेटेड, तो वो इंडिया पोस्ट के एम्प्लॉय पोर्टल पे आपको देखने को मिलेगी। सो सिंपली हम इसका जो इंडिया पोस्ट का एम्प्लॉय पोर्टल है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है, अभी थोड़ा लोड ले रहा है यहाँ पे। सो सिंपली इसका जो एम्प्लॉय पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्कुलर रूल्स एंड लेटेस्ट ऑर्डर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जितनी भी इसकी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तो अभी आप लोग देख सकते हो 28/7/2023 को ये जो नोटिफिकेशन है निकाला गया है, कॉलिंग फॉर विलिंगनेस टू वर्क इन सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, यानी कि सीईपीटी में काम करने के लिए जो विलिंगनेस है वो यहाँ पे पूछी जा रही है। और किस किन से पूछी जा रही है, स्पेशली जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम करते हैं उन्हीं ऑफिसर से, उन्हीं ऑफिशियल से ये पूछी जा रही है। यानी कि अगर आप कहीं बाहर से भरोगे तो नहीं भर पाओगे, नहीं सिलेक्शन ले पाओगे। बट अगर आप इस जॉब में हो, चाहे आप जीडीएस हो, चाहे आप कुछ भी हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में काम कर रहे हो, देन आप सीधा इस जॉब में जा सकते हो, इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो notification calling for willingness to work in CEPT. CEPT is in process of building the team for IT 2.0. Teams are required to gather the functional requirements, prepare SRS, engage with consultants, development teams, technical teams, build the applications, undertake testing of the applications, prepare the training content, schedule the trainings, prepare rollout strategy and rollout plan, and implement the applications as per the टाइमलाइंस। तो अभी ये सीईपीटी क्या है कि वो हम जैसे कि अभी आपको पता होगा कि आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत ये अलग अलग जो है काम में लगे हुए हैं, और जो इनकी न्यू न्यू एप्लीकेशंस है, जो इनकी न्यू वेबसाइट्स वगैरह हैं, उनको अपडेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे वर्क के लिए बुलाया गया है कि आप इसमें सीईपीटी में काम करो, और जो हमारे डेवलपर्स हैं, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ आप बात करो। साथ साथ में जो एप्लीकेशंस हैं, हमारी ऐप्स हैं, एंड जो ट्रेनिंग के शेड्यूल है, या फिर अभी जो दर्पण डिवाइस यानी कि आ रहे हैं टैबलेट्स वगैरह, मोबाइल्स वगैरह, उनको हम कैसे रोल आउट करें, कैसे इंप्लीमेंट करें, उसके लिए हम लोगों को हेल्प की ज़रूरत है। एंड आप आओ और सीईपीटी में काम करो। उसके लिए ये सीईपीटी जो है वो काम करता है सभी टेक्निकल की चीज़ों से रिलेटेड इंडिया पोस्ट के। ठीक है, और दीज एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड स्पेसिफिक स्किल्स। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड करती हैं, क्योंकि अगर आप किसी डेवलपर टीम में जाते हो तो आपको वहाँ पे एज ए डेवलपर काम करना पड़ेगा, तो आपके अंदर वैसे ही स्किल्स होने चाहिए। आप अगर आप किसी प्रोडक्ट टीम में या फिर एडवर्टाइजिंग टीम में जाते हो तो आपके अंदर वैसे ही स्किल्स होने चाहिए। यानी कि आप अगर किसी भी फील्ड में जाते हो, किसी भी सेक्शन में अगर आप काम करते हो, तो आपके पास उसके रिगार्डिंग जो स्किल्स हैं वो होने ही चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से जो काम है वो कर सको। ठीक है, द स्किल सेट, नॉलेज ऑफ द टूल्स एंड एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड आर डिटेल्ड इन एनेक्सर 1 एंड 2। तो इन्होंने कुछ एनेक्शंस दे रखे हैं कि हमारी ऐसे अलग अलग टीम है और उसके लिए हमको कौन कौन से जो स्किल्स हैं वो
चाहिए। अकॉर्डिंगली विलिंगनेस इज कॉल्ड फॉर फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हु पोसेस द नॉलेज स्किल्स फॉर द पोजीशन ऑफ टेक लीड, टीम लीड, डेवलपर्स एंड प्रोडक्ट टीम। ठीक है, तो मतलब अलग अलग जो टीम्स हैं इनकी अलग अलग जो हैं उनके लिए फील्ड के लिए अलग अलग यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए जिनके अंदर स्किल्स हैं नॉलेज हैं उनके लिए यहाँ पे वो कॉल फॉर विलिंगनेस मंगवाई गई है। और टोटल ऑफ 91 पोजीशंस आर अंडर कंसिडरेशन फॉर फिलिंग अप थ्रू दिस नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू 91 जो पोजीशंस हैं वो भरी जाएंगी। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला आप देख सकते हो। इंटरेस्टेड ऑफिशियल्स में रजिस्टर देयर विलिंगनेस इन द वेबसाइट एट दिस। तो ये है वेबसाइट और कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो मैं आपको बताऊंगा। विद इफेक्ट फ्रॉम 31 ऑफ जुलाई 2023, यानी कि अभी से ये स्टार्ट नहीं है, 31 ऑफ जुलाई 2023 से जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएगी एंड आप जो अपना मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, और लास्ट डेट क्या है 12/8/2023, यानी कि 12 अगस्त 2023 तक आप जो है ओपन कर सकते हो। सो यहाँ पे ये क्या ओपन हो गया, वही ओपन हो गया, मैं जो भी आपको बता रहा था वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद में ट्रेनिंग के हिसाब से भी ट्रेनिंग कैसे रहने वाली है। उसके बाद में जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, ट्रेनिंग टू द सिलेक्टेड ऑफिशियल्स टू ब्रश अप देयर स्किल्स, उनके स्किल्स को और अच्छा करने के लिए ऑन द चूजन टेक्नोलॉजीज शैल बी प्रोवाइडेड थ्रू द एक्सपर्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जो ट्रेनिंग है वो लगवाई जाएगी। और अकॉर्डिंगली ऑफिशियल्स हु आर हैविंग द टेक्निकल बैकग्राउंड डेवलपमेंट स्किल्स हु आर हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ द टूल्स एंड दोज who have already worked in these technology tools are requested to apply। तो जितने भी यहाँ पे ऑफिसर्स हैं इंडिया पोस्ट के, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के, या फिर जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सबको यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, डेवलपमेंट स्किल्स हैं आपके अंदर, या फिर कोई भी टूल्स वगैरह से रिलेटेड, या फिर अगर आप इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कभी भी आपने फील्ड में काम किया है, तो आपको रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अप्लाई करो ताकि हम इंडिया पोस्ट की टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। ठीक है, अभी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एलिजिबिलिटी देखो क्या है। द ऑफिसर्स ऑफिशियल्स, चाहे फिर वो कोई भी है, देखो कौन कौन से ऑफिशियल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप ए, STS, JTS, PS ग्रुप बी, ASP, IP, AO, AAO, उसके बाद में JA, SA, PA, SA, OA, MTS एंड GDS। तो सभी जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, इंडिया पोस्ट में जितने भी बंदे काम कर रहे हैं सबके सब यहाँ पे जो है मतलब अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्टमैन वगैरह का मुझे नहीं दिखा है, बट सिंपली आप एक बार समझो कि जो GDS है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, MTS भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्टल असिस्टेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्पेक्टर जितने भी हैं वो सभी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं एज पर द रिसोर्स टाइप एंड एलिजिबिलिटी में भी अप्लाई। तो एलिजिबिलिटी अब क्या है वो आपको नीचे चल के पता लगेगी, क्राइटेरिया क्या है इसमें अप्लाई करने का। लोकेशन, CEPT इज करंटली ऑपरेटिंग इन बेंगलुरु, मैसूरू, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई एंड पटना। तो इन्हीं 5-6 जगह पे ये जो CEPT है अभी ऑपरेट हो रहा है। However, deserving cases who are involved in the application development shall be considered for working from current वर्किंग लोकेशन। यहाँ पे बताया गया है कि हम वैसे इन जगह पे काम अभी हमारा जो CEPT का वो चल रहा है, बट जितने भी कैंडिडेट जो डिजर्विंग है अगर वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर सिलेक्ट होते हैं तो हम उनको मतलब कंसिडर कर लेंगे कि आप अपनी करंट वर्किंग लोकेशन से भी काम कर सकते हो, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू वर्क। कि अगर आपके पास है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर अच्छी चीज़ है, मतलब अगर आप काम अच्छे तरीके से वहाँ से अपने करंट लोकेशन से कर सकते हो, देन नो प्रॉब्लम, आप वहीं से काम कर सकते हो। क्योंकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या होता है, कोडिंग होती है बेसिक सी, और अगर आप मतलब कोडिंग अगर आप जानते हो तो आप कहीं पर भी बैठ के कोडिंग का काम कर सकते हो। उसमें कोई ऐसे नहीं है कि आपको ऑफिस में जाना पड़ेगा। आप अपना कोड बनाओ, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है उसको सॉल्व करो एंड देन सेंड इट टू CEPT एंड आपका काम खत्म। ठीक है, उसके बाद में अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग कैसे होने वाली है। ऑफिसर्स ऑफिशियल सिलेक्टेड शुड रिपोर्ट इन CEPT बिफोर 31 ऑफ अगस्त 2023। तो 31 अगस्त 2023 से पहले पहले जो CEPT में आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे। उसके बाद में ऑफिसर्स ऑफिशियल्स विल बी पोस्टेड आइदर ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CEPT और ऑन अटैचमेंट बेसिस। ठीक है, तो जो मतलब वो हैं वो पोस्टेड होंगे या तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CEPT के बेसिस पे होंगे या फिर अटैचमेंट बेसिस पे उनकी पोस्टिंग जो है वो करवाई जाएगी। यानी कि मतलब जैसे कि टीम है तो 2 टीम को अटैच करके बना दिया, या फिर जैसे भी इनका होगा वैसे इनकी पोस्टिंग करवा दी जाएगी। ऑफिशियल्स पोस्टेड ऑन एस्टेब्लिशमेंट will be drawn by CEPT at the rate applicable to unit of CEPT they have been posted. This is subject to availability of vacant posts. उसके बाद में officials posted on attachment basis will draw the pay and allowances including HRA and TA from their parent units। तो उनकी parent unit से जो मतलब उनका HRA है या फिर TA है वो लिया जाएगा एंड उनकी पे वगैरह भी उनके जो मतलब parent units हैं उन्हीं से ली जाएगी अटैचमेंट बेसिस वालों के ऊपर। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो होंगे
यानी कि ऑफिशियल जो होंगे एस्टैब्लिशमेंट के मतलब बेसिस के ऊपर सीईपीटी में, तो उनका जो भी मतलब रेट एप्लीकेबल होगा यूनिट के सीईपीटी का जो भी रेट एप्लीकेबल होगा वो उनकी तरफ से दिया जाएगा। हाउएवर अ प्रपोजल इज टेकन अप with directorate to declare the place of working in CEPT as the headquarters to their duty for all purposes as per SR 59 or FRSR Part 2 read with Appendix 1। ठीक है, to ensure widespread awareness and encourage suitable candidates to apply, it is requested to cause wide circulation among all staff members। सभी स्टाफ मेंबर्स को ये भेजी गई है एंड इसकी कॉपीज आप देख सकते हो किस किस को भेजी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी बात कर लेते हैं कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो कि टेक्नोलॉजी टूल्स एंड सॉल्यूशंस क्या क्या है। ये है कंपोनेंट, वेब पोर्टल्स के लिए ये आना चाहिए जो टेक्नोलॉजी स्टैक है, मोबाइल ऐप दिस, उसके बाद में आप देख सकते हो रूल इंजन दिस, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, उसके बाद में डीएलपी, एंटी डीडीओएस। तो ये मतलब अलग अलग इनकी जो है वो टेक्नोलॉजी है कि आप कैसे मतलब जो है काम किस हिसाब से आप करोगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्किल सेट रिक्वायर्ड है वेरियस पोजीशंस के लिए, तो अगर आप टेक लीड में जाना चाहते हो तो आपको 5 साल का टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, एनालिटिकल एंड एवेल्युएशन कैपेबिलिटीज आप में होनी चाहिए, प्रोडक्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, डोमेन एक्सपर्टाइज इन मेल्स, बीडी, पीएलआई एंड बैंकिंग। उसके बाद में कैपेबिलिटी टू लीड द टीम कि आप क्योंकि आपको एक टीम में काम करना है तो आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी टीम में लीड कर सको, यानी कि आप एज ए लीडर काम कर सको। ठीक है, उसके बाद में अगर हम टीम लीड की बात करें, अगर आपको टीम लीड में जाना है मतलब अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप में 3 साल का जो है टेक्नोलॉजी स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, सिस्टम टेस्टिंग होनी चाहिए। सिस्टम टेस्टिंग यानी कि आप कर पाओ, अगर कुछ बनाते हैं कोई सिस्टम वगैरह तो आप उसकी टेस्टिंग अच्छे तरीके से कर पाओ। लीडरशिप होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए एंड डोमेन एक्सपर्टाइज इन मेल्स, बीडी, फ्लैटली और एनी अदर सीएसआई फंक्शनैलिटीज में आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए एंड कन्वर्जेंट विद रूल्स। ठीक है, वो आपका होना चाहिए। उसके बाद में अगर आप एज ए डेवलपर काम करना चाहते हो उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 0 या फिर 1 साल का आपको डेवलपमेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में आप जहाँ पे भी जा रहे हो। थियोरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए आपको टेक्नोलॉजी की, डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपको मेल्स, बीडी, सीएसआई फंक्शनैलिटीज की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। उसके बाद में टेस्टिंग कैपेबिलिटीज आप में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन ऑफ एसआरएस आप में होनी चाहिए। उसके बाद में प्रोडक्ट टीम जिसको कि हर कोई अप्लाई कर सकता है, किसी को दिक्कत नहीं आने वाली है। एक्सपर्टीज इन एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल आपको होनी चाहिए जो कि बेसिक सी चीज़ है, हर एक किसी को आज के टाइम में आती होगी। प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन आपको होनी चाहिए। प्रोडक्ट टीम में मतलब पता है क्या है कि प्रोडक्ट टीम में आपको है कि अगर उनका कोई मतलब प्रोडक्ट है इंडिया पोस्ट वालों का, पीएलआई, आरपीएलआई, उनकी सेविंग्स बैंक अकाउंट की स्कीम, उनकी सुकन्या की स्कीम, महिला सम्मान सेविंग की, तो आपको वो प्रोडक्ट को एडवर्टीज करना है, आपको वो प्रोडक्ट को अच्छे अच्छे से मतलब कस्टमर्स को दिखाना है और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाकर उसको प्रेजेंट करके। ठीक है, तो उस टीम को प्रोडक्ट टीम यहाँ पे बोला गया। एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, डोमेन एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपकी मेल्स, बीडी या फिर फ्लैटली में, एंड एनालिटिकल एंड इवेल्युएशन कैपेबिलिटीज आप में होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट टीम का मतलब ये हो गया, डेवलपर में हो गया इनकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसके बाद में टीम लीड का कि आप एक टीम को लीड कर रहे हो, यानी कि आप एज ए लीडर काम करोगे वहाँ पे, अगर कुछ भी गलती वगैरह हो जाती है तो आपको वो संभालनी है, या फिर जो भी चीज़ है मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम रहेगा। उसके बाद में टेक लीड है कि एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है टीम आप उसको लीड कर रहे हो, उसमें आपका सबसे मतलब अहम हिस्सा है। अगर हम बात करें यार एक मतलब इन शॉर्ट अगर बात करूं तो सीनियर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है आप एक वही काम करोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपसे नीचे काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई दिक्कत वगैरह आती है तो वो आपको देखनी है एंड उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इनका 4 अलग अलग ऐसे यहाँ पे निकाली गई है वैकेंसीज इन चारों के अंडर, तो आप जिसमें भी अपने आप को सुटेबल देखते हो, जिसमें भी आपको सही लगता है आप उसमें भर सकते हो, चाहे आप जीडीएस हो, चाहे आप एमटीएस हो, इंडिया पोस्ट में किसी भी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, आप 31 जुलाई 2023 से इसका जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो भी मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह थी वो मैंने आपको बता दी, और अगर मतलब आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप आ सकते हो वहाँ पे मुझसे आके पूछ सकते हो। एंड जो इसका मतलब फॉर्म वगैरह है कैसे आपको फिलअप करना है वो 31 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आप लोग बोलोगे तो आपको मैं फॉर्म फिलअप करना बता दूंगा कि आप लोगों ने कैसे फिलअप करना है। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।